नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स न्यू एग्जम्पशन लिमिट फॉर सैलरीड पर्सन। तो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो है 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल के तहत आफ्टर रूल 3B के बाद दो नए रूल जारी किए गए हैं, रूल 3C और 3D। अब यहां पर इनकम टैक्स के इस नोटिफिकेशन के अंदर जो लिमिट थी 50,000 की, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 4 लाख रुपया, यह हो गया आपका रूल 3C, जिसके अंदर आपकी अगर सैलरी इनकम जो है वो कंसिडर 50,000 की जा रही थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। इसका क्या एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे क्या यहां पर आपको इफेक्ट होने वाला है। 3D की बात करें तो ग्रॉस टोटल इनकम में यहां पर 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। तो यानी कि यहां पर जो लिमिट है वो जो है इंक्रीज कर दी है। 50,000 की लिमिट जो थी उसको बढ़ाकर 4 लाख की कर दी है और 2 लाख की लिमिट थी जिसको बढ़ाकर 8 लाख की कर दी है। तो ये बेनिफिट किनको यहां पर मिलने वाला है, सैलरीड पर्सन को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं विद एग्जांपल के साथ। ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है, किस लिए जारी किया गया है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके अगर आपको ITR फाइल करवानी, ITR 1, 2, 3, 4, तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं यहां पर नए नोटिफिकेशन के बारे में। जो पहला हमारा रूल जारी किया गया, इंसर्ट किया गया, रूल 3C, जो बात करेगा सैलरी इनकम इंक्लूड परक्यूजिट के बारे में। यहां पर हमने आपको बताया था लिमिट थी आपकी 50,000, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। अब ये क्या लिमिट थी, किस लिए लिमिट थी, आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपका एम्प्लॉयर अगर आपको परक्यूजिट देता है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट देता है, कैश में नहीं दे रहा, जैसे कि कार यूज करने को दे रहा है, आपके सर्विस दे रहा है, स्वीपर की, गार्डनर की, वॉचमैन की, पर्सनल अटेंडेंस आपके लिए लगा कर रखा है, आपको सप्लाई ऑफ गैस दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, वाटर दे रहा है, या एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्री एकोमोडेशन अगर दे रहा है, कई सारे परक्यूजिट्स जो है वो यहां पर आपको दे रहा है सैलरी के साथ। सैलरी तो आपको दे रहा है प्लस परक्यूजिट दे रहा है। अब इसमें यहां पर जो लिमिट थी 50,000 की, इसको बढ़ा दी गई है। हुआ ऐसा है, मान लीजिए आपकी सैलरी थी, पहले ये लिमिट थी 50,000 की, पहले लिमिट क्या थी 50,000 की, इस अमेंडमेंट या नोटिफिकेशन आने से पहले लिमिट थी 50,000 की। यानी कि अगर आपकी सैलरी जो थी वो मान लीजिए 3.5 लाख रुपए है और परक्यूजिट है आपके 1 लाख रुपए, तो इस केस में यहां पर आपकी जो सैलरी है वो देखी जाएगी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 के अंदर हुई तो उस केस में आपके जो पर्क्स थे वो आपके लिए होते एग्जेम्प्ट। लेकिन क्योंकि यहां पर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, इस वजह से यहां पर टैक्सेबल सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 3.5 लाख प्लस 1 लाख यानी 4.5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। यहां पर एग्जांपल भी हमने लिखा है, सैलरी आपकी 3.5 लाख थी, पर्क्स आपके 1 लाख के थे, तो सैलरी ज्यादा है यहां पर 50,000 से, तो उस केस में टैक्सेबल सैलरी आपकी कितनी होगी, 4.5 लाख रुपए। यानी आपकी सैलरी तो है 3.5 लाख रुपए, लेकिन आपको टैक्स किस पर देना पड़ रहा है, 4.5 लाख पे देना है। सरकार कहती है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से कम है, बिलो है, तो उस केस में जो भी पर्क्स आपको दिए जाएंगे वो आपके लिए टैक्स फ्री होंगे। अब इसी 50,000 की लिमिट को सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 4 लाख रुपए।
अब आपकी सैलरी कितनी है? 3.5 लाख रुपए, यानी 4 लाख के अंदर है। और इस केस में ये 1 लाख का जो भी आपको परक्यूजिट मिला है, ये आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। होगा ऐसे कि आपकी सैलरी है 3.5 लाख रुपए, ये 4 लाख के अंदर हो गई, पर्क्स आपको मिला है 1 लाख रुपए। तो अब आपको टैक्स जो लगेगा, टैक्सेबल जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 3.5 लाख रुपए, ना कि 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख नहीं होगी, 3.5 लाख होगी, यानी 1 लाख रुपए पे जो 1 लाख का आपको परक्यूजिट मिला है, इस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये हो जाएगा आपका टैक्स फ्री। लेकिन ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा? जिनकी सैलरी, ध्यान रखिएगा, जिनकी सैलरी 4 लाख के अंदर है। 4 लाख से ज्यादा हुई तो उस केस में ये जो पर्क्स है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पहले ये 4 लाख की लिमिट नहीं थी, पहले ये लिमिट थी कितनी? 50,000 की, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 4 लाख की कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, सैलरी की लिमिट पहले 50,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 4 लाख कर दिए। 4 लाख तक की अगर आपकी सैलरी हुई तो उस केस में जो भी परक्यूजिट आपको मिल रहे हैं, चाहे कार यूज करने के लिए दिया जा रहा है, स्वीपर यूज करने के लिए दिया जा रहा है, गैस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है, अगर इनकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, भले 1 लाख रुपए है, और आपकी सैलरी जो है वो 3.5 लाख रुपए या 4 लाख के अंदर है, तो उस केस में ये 1 लाख रुपया आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। एक तो मेजर चेंज ये आया है। अब दूसरा एक और चेंज जो वो आया है, जिसके अंदर यहां पर दिया गया है 2 लाख से लिमिट आपकी बढ़ाकर कर दी है 8 लाख रुपए। अब ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम देखी जाएगी, यहां पर सैलरी नहीं बल्कि सारी की सारी इनकम देखी जाएगी। सैलरी के अलावा कोई और भी इनकम होगी तो वो भी सब देखी जाएगी। यहां पर अगर आप ओवरसीज मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, यानी इंडिया के बाहर जाकर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, जिसके अंदर आपका खर्च क्या क्या होता है? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, या तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, दूसरा आप यहां पर ट्रैवल करते हैं, तीसरा आप रहते हैं, स्टे करते हैं, चाहे आपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए लिया हो या आपके जो भी फैमिली मेंबर है उनके लिए। और ट्रैवल और स्टे करना आपके जो अटेंडेंट है उनके लिए आप यहां पर ले रहे हैं, जो भी स्टे है वो अटेंडेंट के लिए भी ले रहे हैं आप। तो सेल्फ या फैमिली मेंबर्स के लिए अगर आप ये खर्च कर रहे हैं, और ये ट्रैवलिंग जो कॉस्ट है, ट्रैवलिंग जो कॉस्ट है वो अगर इनकर कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है फॉर ओवरसीज मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी आउटसाइड इंडिया जाकर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसका ट्रैवलिंग का जो खर्च है वो आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में, या आपके फैमिली मेंबर्स अगर कर रहे हैं, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगा अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो यहां पर एक्सीड नहीं होती है 8 लाख। पहले ये 2 लाख थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। यानी कहने का मतलब है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अब 8 लाख के अंदर हुई तो उस केस में मेडिकल पर्क्स को आपके टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर 8 लाख से ज्यादा हुई तो उस केस में जो भी मेडिकल पर्क्स आपको मिल रहा है, यानी ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको जो मिल रही है, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवाते हैं और जो भी अगर आप बाहर रहते हैं, स्टे करते हैं, तो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा, उतनी लिमिट तक आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ट्रैवल की अगर बात करें, ट्रैवल जो कॉस्ट होगा वो आपका एम्प्लॉयर अगर दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट कब होगा? एग्जेम्प्ट तब होगा जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख के अंदर है। पहले ये लिमिट कितनी थी? 2 लाख की थी, जिसको सरकार ने कितनी बढ़ाकर कर दिए? 8 लाख। तो 8 लाख के अंदर अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई तो उस केस में जो भी ट्रैवल का खर्चा आपका एम्प्लॉयर दे रहा है एज ए परक्यूजिट, एज ए बेनिफिट, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये 2 नए एग्जम्पशन जो है, जिसकी लिमिट जो है सरकार ने यहां पर बढ़ा दी है 50,000 से, सैलरी के केस में 50,000 से बढ़ाकर इसको कर दिया है 4 लाख रुपए, और ग्रॉस टोटल इनकम के केस में 2 लाख से बढ़ाकर कर दिया है 8 लाख रुपए। तो ये एक मेजर जो चेंज है वो न्यू नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो अब आपको इसका फायदा, बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।